हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 और यह टेक्स्ट बुक में 5वां अध्याय है औरतों ने बदली दुनिया। यह अध्याय में पेज नंबर 54 से 57 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। और यह वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है? तो जो बच्चे कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनको तो यह वीडियो देखना ही चाहिए, लेकिन जो क्लास 1-2 ऑफिसर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि यूपीएससी या अपने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो इस अध्याय में आपको ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट मिल सकते हैं जो यह क्वेश्चन के उत्तर देने में आपको मददरूप हो सकते हैं। ओके, इसीलिए आपको यह वीडियो देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करें। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक 5वां अध्याय है औरतों ने बदली दुनिया। तो सबसे पहले यह अध्याय में हमें समझाया गया है कि पिछले अध्याय में भी महिलाएं कौन कौन से काम करती है और पुरुष कौन कौन से काम करते हैं, यानी कि पिछले अध्याय को दोस्तों जोड़ते हुए यह अध्याय को कंटिन्यू किया गया है। देखो, पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। और यहाँ दोस्तों मैंने आपके सामने 2 इमेज रखी है हमारे भारतीय मूल की ऐसी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने हमारे पुरुष इंजीनियरों को भी पीछे छोड़ दिया है, यानी कि हमारे भारत देश की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। कौन क्या काम करता है, यह टाइटल से एक एक्टिविटी दी गई है। शिक्षक को अपने छात्रों की मदद से यह एक्टिविटी करनी है। निम्नलिखित लोगों के चित्र बनाइए, यानी कि शिक्षक छात्रों से कहेंगे कि निम्नलिखित टाइटल पर चित्र बनाइए। कौन कौन से विषय पर चित्र बनाने हैं? एक किसान, एक मिल मजदूर, एक नर्स, एक वैज्ञानिक, एक पायलट, एक शिक्षक। और छात्र यह 6 विषयों पर चित्र बनाएंगे और यह चित्र महिला के रूप में भी हो सकता है, पुरुष के रूप में भी हो सकता है। यदि कोई बच्चा वैज्ञानिक का चित्र बनाता है तो यह पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। चलिए अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका को भरिए। अब हर व्यवसाय के लिए पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़िए। शिक्षक ने क्या किया? बच्चों को सबसे पहले चित्र बनाने को कहा। चित्र बनाने के बाद सभी चित्र कलेक्ट किए गए। शिक्षक ने 6 वर्गों में चित्रों को डिवाइड कर दिया और शिक्षक ने ऑब्जर्व किया कि पुरुष शिक्षक के चित्रों की संख्या है 10, महिला शिक्षक के चित्रों की संख्या है 30। तो पुरुष किसान के चित्रों की संख्या 25 और महिला किसान के चित्रों की संख्या है 10। पुरुष मिल मजदूर के चित्र की संख्या 22 और महिला मिल मजदूर के चित्रों की संख्या सिर्फ 5। पुरुष नर्स एक भी नहीं, लेकिन महिला नर्स के चित्रों की संख्या है 20। पुरुष वैज्ञानिक की संख्या 12 और महिला वैज्ञानिक की संख्या 3 है। पुरुष पायलट की चित्रों की संख्या है 15 और महिला पायलट के चित्र सिर्फ 4 ही बनाए गए हैं। यहाँ हमें साफ पता चल जाता है कि कौन सा कार्य महिलाएं करती है और कौन सा कार्य पुरुष करते हैं। एक तो शिक्षक और नर्स, यह दोनों व्यवसाय ऐसे हैं जो महिलाएं ज्यादा पसंद करती है, यह आंकड़े बताते हैं। ओके, तो यह टेबल का हम एनालिसिस करें कि क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है? क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है? बिल्कुल। यहां देख सकते हैं
कि यहाँ किसान, मिल मजदूर, पायलट और वैज्ञानिक, यह 4 व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें महिलाओं की अपेक्षा पुरुष के चित्र अधिक है। किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है? तो मैंने आपको बताया, किसान, मिल मजदूर, वैज्ञानिक, पायलट, पुलिस, रेलवे और बस कर्मचारी जैसे व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है। हमें भी पता है और व्यवहार में हम देखते भी है कि किसान, मिल मजदूर, वैज्ञानिक, पायलट, पुलिस, रेलवे और बस कर्मचारी जैसे व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है, क्योंकि पहले वाले समय में ये सारी अपेक्षाएं पुरुषों से ही रखी जाती थी। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए किसी प्रकार की नौकरी के लिए कोई सहयोग नहीं मिलता था। एक और क्वेश्चन है, क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है? क्यों? तो हमने टेबल में देखा कि लगभग 20 महिला नर्सों का चित्र बनाया गया है, एक भी पुरुष नर्स का चित्र नहीं है। ऐसा क्यों? तो इसका सही उत्तर है, नर्स के लिए महिला का चित्र इसीलिए बनाया है क्योंकि स्त्रियां अधिक सहनशील और विनम्र होती है। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। स्त्रियां प्यार, परवाह और ममता का प्रतीक होती है और यही व्यवहार अस्पताल में मरीजों के साथ होना चाहिए। इसीलिए शायद सभी छात्रों ने महिला के रूप में ही नर्स का चित्र बनाया। एक बार फिर से उत्तर पढ़ लो कि क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया? क्यों? तो उत्तर लिखना चाहिए, नर्स के लिए महिला का चित्र इसीलिए बनाया है क्योंकि स्त्रियां अधिक सहनशील और विनम्र होती है। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। स्त्रियां प्यार, परवाह और ममता का प्रतीक होती है और यही व्यवहार अस्पताल में मरीजों के साथ होना चाहिए। और क्वेश्चन है कि क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है? यदि है तो क्यों? तो हमने देखा कि महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है। यहां पर देखो कि महिला किसानों के चित्र कितने हैं? सिर्फ 10, जबकि पुरुष किसान के चित्रों की संख्या है 25। तो क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है? यदि है तो क्यों? तो इसका सही उत्तर है, वैसे तो महिलाएं भी खेतों में काम करती है, जैसे पौधे रोपना, खरपतवार निकालना। इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ महिलाएं खरपतवार निकाल रही है। मैंने देखा चित्र में कि सभी महिलाएं हैं, सिर्फ एक ही पुरुष है जो खरपतवार निकालने का काम कर रहा है। फसल काटना और कुटाई करना शामिल है, लेकिन खेती में इससे ज्यादा कठिन काम होते हैं, जैसे हल चलाना, बोझा ढोना, कुदाल चलाना इत्यादि। और हर महिला का शरीर इतना कट्टर नहीं होता कि वो पुरुषों के मुकाबले हर काम कर सके। दोस्तों, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैंने भी यह कृषि से संबंधित सभी कार्य किए हैं, लेकिन मैं कैसा काम पसंद करता था? जैसा कि यदि खेत में हल चलाना हो, हमारी फसल में दवाइयों का छिड़काव करना हो, तो ऐसे काम में ज्यादा पसंद करता था। लेकिन यदि खरपतवार निकालना हो तो मेरी पत्नी ही ऐसा सारा काम करती है। तो वैसे तो महिलाएं भी खेतों में काम करती है, जैसे पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है, लेकिन खेती में इससे ज्यादा कठिन काम होते हैं, जैसे हल चलाना, बोझा ढोना, कुदाल चलाना इत्यादि। और हर महिला का शरीर इतना कट्टर नहीं होता कि वह पुरुषों के मुकाबले हर काम कर सके। महिलाएं काम तो करती है, लेकिन फिर भी एक किसान के रूप में पुरुष का ही नाम लिया जाता है, इसीलिए महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है। इमेज में आप देख सकते हैं कि महिला किसानों के चित्र छात्रों ने बनाए हैं वो कम है, क्योंकि किसान के रूप में बच्चों को एक दिमाग में घुस गया है कि किसान के रूप में किसका चित्र बनाना है? एक पुरुष का ही चित्र बनाना है। और एक सोर्स लिया गया है, 61वां नेशनल सैंपल सर्वे 2004-05 में किया गया था और 61वां नेशनल सैंपल सर्वे के आधार पर यह इंफॉर्मेशन अध्याय में दी गई है। आप चौंक उठेंगे, यह सैंपल सर्वे के जो आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं उनके जरिए आपको पता चल जाएगा कि खेतों में ज्यादा पुरुष काम करते हैं या स्त्री। देखो, भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती है। कितनी? 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती है। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के रूप में सोचते हैं
तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। क्या भारत देश की तकरीबन 83.6% महिलाएं ऐसे कृषि संबंधित कार्यों से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। ऐसा क्यों? रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं। यह अध्याय में रोजी मैडम का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि रोजी मैडम की कक्षा में कितने 30 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया। परिणाम कुछ इस प्रकार था। रोजी मैडम ने अपने 30 बच्चों के बीच जो चित्र बनाने का कार्य सौंपा और बाद में जो टेबल तैयार किया वो कुछ इस प्रकार था कि पुरुष शिक्षक के चित्र 5 और महिला शिक्षक के चित्र 25 वैसा ही हुआ जैसा पहले टेबल में हुआ। पुरुष किसान के चित्र 30 और महिला किसान के चित्र 1 भी नहीं। पुरुष मिल मजदूर के चित्र 25 और महिला मिल मजदूर के चित्र सिर्फ 5। पुरुष नर्स की संख्या 0 और महिला नर्स की संख्या सभी बच्चों यानी कि 30 बच्चों ने महिला नर्स का चित्र बनाया। पुरुष वैज्ञानिक के चित्रों की संख्या है 25 और महिला वैज्ञानिक के चित्रों की संख्या है सिर्फ 5 और पुरुष पायलट की संख्या है 27 और महिला पायलट के चित्रों की संख्या है 3। तो यहाँ हमें वही बात सामने आई जो पहले टेबल में सामने आई थी। एक तो शिक्षक और नर्स यह दोनों व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें महिला चित्रों की संख्या अधिक है। अपनी कक्षा में किए गए अभ्यास की तुलना रोजी मैडम की कक्षा के अभ्यास से करिए। तो ये 6 कैटेगरी में चित्र बनवाए गए। ये मेरा क्लास है, यह रोजी मैडम का क्लास है। तो चलिए तुलना करते हैं। सबसे पहले पुरुष चित्र की। पुरुष शिक्षक की संख्या मेरे क्लास में 10, रोजी मैडम के क्लास में 5। पुरुष किसान के चित्रों की संख्या लगभग दोनों क्लास में ज्यादा है। इसी तरह पुरुष मिल मजदूर के चित्रों की संख्या भी दोनों क्लास में ज्यादा और पुरुष नर्स की चित्रों की संख्या दोनों क्लास में 1 भी नहीं। पुरुष वैज्ञानिक के चित्र मेरे क्लास में 12, रोजी मैडम के क्लास में 25 और पुरुष पायलट के चित्र मेरे क्लास में 15 और रोजी मैडम के क्लास में 27 है। इसी तरह दोस्तों आगे बात करें तो महिला चित्रों की संख्या दोनों क्लास में कितनी है? एक तरफ यहाँ पर कैटेगरी है, ये है मेरा क्लास, ये है रोजी मैडम का क्लास। देखो कि महिला शिक्षकों की संख्या मेरे क्लास में 30 और रोजी मैडम के क्लास में 25। इसी तरह महिला किसान के चित्र मेरे क्लास में 10, लेकिन रोजी मैडम के क्लास में एक भी बच्चे ने महिला किसान का चित्र नहीं बनाया। मिल मजदूर की संख्या लगभग दोनों क्लास में सेम टू सेम है और महिला नर्सों की संख्या दोनों क्लास में ज्यादा। महिला वैज्ञानिक के चित्रों की संख्या भी दोनों क्लास में कम और महिला पायलट की संख्या भी दोनों क्लास में कम ही है। लगभग दोनों क्लास की जो रिजल्ट सामने आई है वो बिल्कुल समान ही दिखती है। आगे बात करें कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के रूप में महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुष के चित्र बनाए। हमने देखा टेबल में कि रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के रूप में महिलाओं के चित्र पेंटिंग्स किए और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती है। जैसा कि नर्स का काम महिलाएं अच्छी तरह कर सकती है और पायलट का काम पुरुष अच्छी तरह कर सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती है क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती है। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी कि महिलाएं अपने परिवार में अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह संभालती है। तो यहाँ किसी भी अस्पताल में नर्स के रूप में भी महिलाएं किसी भी मरीज की देखभाल अच्छी तरह ही करेंगी। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। क्या यह हमारी सोच है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती? अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। इसीलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। क्या
आपके घर में ऐसा होता है कि अपनी कोई बड़ी बहन है, वो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहती है, तो आपके परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, यदि आप लड़के के रूप में डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, दोनों में से एक, तो क्या आपके परिवार की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलता है या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ओके। और वर्तमान में कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं। मैंने पढ़ा है कि भारत देश के तमिलनाडु की एक महिला जो एक अच्छी साइंटिस्ट है, और हमारे पास जो मोबाइल फोन है ना, इसमें लिथियम आयन बैटरी डेवलप करने में उसी महिला का हाथ है। वो हाल ही में करंट टॉपिक में आई थी, उनका नाम क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले। क्या हमारे भारतीय रूढ़िवादी समाज में महिलाओं को इस बात का एहसास कराया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले, और लड़कियां दोस्तों बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती है, ड्रॉप आउट हो जाती है। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा होता है। हमारे कुछ फ्रेंड है, वो हमें शायद चिढ़ा सकते हैं कि आप क्या IAS बनेंगे, तो ऐसे चिढ़ाने की वजह से हमारा दोस्तों जो करियर है वो खत्म हो सकता है। हमारे माता पिता की एक सपना होता है, उनकी एक अपेक्षा होती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, तो क्या ऐसा प्रेशर बच्चों के ऊपर करना चाहिए? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो हर साल में एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कार्यक्रम का नाम है परीक्षा पे चर्चा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बच्चों को कि हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ एग्जाम ही नहीं होना चाहिए, हमें कुछ इस तरह डेवलप होना है कि हम आने वाली समस्याओं का सामना कर सके। तो लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। यदि कोई बच्चा कोई बड़ों के सामने रोता है तो उन्हें चिढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों? रूढ़ियों को तोड़ा है। दोस्तों, यह टाइटल से एक अच्छी कहानी अध्याय में दी गई है, और यह कहानी 27 वर्षीय एक महिला की है जिसका नाम है लक्ष्मी लाकरा। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है लक्ष्मी लाकरा। और यह क्या है? यह एक ट्रेन ड्राइवर है। हमें अभी तक पता था कि सिर्फ पुरुष ही ट्रेन चलाते हैं, ऐसा नहीं। एक ऐसी महिला वो भी ट्रेन चलाती है। अपने बचपन में एक धुन लगी कि मैं बड़ी होकर ट्रेन चलाऊंगी, और उन्होंने अपना सपना साकार किया। देखो पूरी कहानी क्या है। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला जिसका नाम है लक्ष्मी लाकरा, लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया है। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक भी है। क्या दोस्तों? रेल का इंजन आदमी ही चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक बनी है। लक्ष्मी लाकरा के माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी लाकरा की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में भी हाथ बांट रही थी, यानी कि हेल्प रूप हो रही थी। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। दोस्तों, यह लक्ष्मी लाकरा ने कौन सा अभ्यास पूर्ण किया कि स्कूल पढ़ाई पूरी करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी कहती है कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, और जैसे ही कोई यह कहता है कि फलाना काम केवल लड़कियों के लिए ही नहीं है, तो मैं उसे करके ही रहती हूँ। क्या कि यह काम महिलाएं नहीं कर सकती, तो लक्ष्मी वही काम पसंद करती है जो उन्हें कहा गया है कि यह काम महिलाएं नहीं कर सकती, वो सबसे पहले वो काम करती है। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए।
जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उसने पॉलीटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। क्या दोस्तों, ज्यादातर महिलाएं स्कूटी चलाती है, लेकिन लक्ष्मी ने क्या किया, पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेने के बाद मोटरसाइकिल चलाई। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है, जब तक मुझे मजा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मैं अच्छे से कर पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों न जीऊँ। यानी कि यह लक्ष्मी की सोच है। और ड्राइविंग हर ट्रेन, नीता लाल, विमेन्स फीचर सर्विस से रूपांतरित यह आर्टिकल जो मैंने आपके सामने रखा, और यह अध्याय अभी बाकी है। आने वाले लेक्चर में यह स्टोरी खत्म होने के बाद जो भी बाकी है उनकी चर्चा करेंगे। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे इसी अध्याय में, टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।